खसरा क्या है? खसरा एक बेहद संक्रामक बीमारी है जो पैरामाइक्सोवायरस नाम के विषाणु के संक्रमण से फैलता है। अगर खसरे से पीड़ित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो व्यक्ति के थूक के कणों में वायरस आ जाते हैं और हवा में फैल जाते हैं। ये किसी स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। खसरे के लक्षण आमतौर पर दूसरे हफ्ते के भीतर आने शुरू हो जाते हैं। खसरे से पीड़ित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से भी खसरे का संक्रमण हो सकता है। खसरे के लक्षण क्या हैं? बच्चे में इसके शुरुआती लक्षण है जुकाम, बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द, आंखों में जलन, आंखें लाल होना। 5 से 7 दिनों के बाद शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। कई बार मुंह में सफेद दाग भी नजर आने लगते हैं। लक्षण दिखने पर क्या करें? खसरे के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ब्लड टेस्ट से रोग का पता चलने पर तुरंत दवाई शुरू करें। घरेलू नुस्खे के झांसे में ना आए क्योंकि इससे बीमारी बढ़ सकती है और निमोनिया हो सकता है। खसरा किसे हो सकता है? बिना टीकाकरण वाले बच्चों को खसरे का सबसे अधिक खतरा होता है। उसके बाद गर्भवती महिलाओं के भी खसरे से संक्रमित होने की बहुत संभावना होती है। इसके अलावा किसी भी ऐसे व्यक्ति को खसरा हो सकता है जिसने इसकी वैक्सीन ना ले रखी हो। खसरे का टीका क्या है? कितनी खुराक लेनी है? बच्चों को खसरे के साथ साथ रूबेला की वैक्सीन, जिसे MR वैक्सीन के नाम से जाना जाता है, 2 खुराक में दी जाती है। पहली खुराक जब बच्चा 9 से 12 महीने की उम्र का होता है और दूसरी खुराक तब दी जाती है जब बच्चा 16 से 24 महीने का हो जाता है। यदि बचपन में टीका लग चुका है तो क्या इसे फिर से लगवाना चाहिए? नहीं। यदि आपने बचपन में टीके की दोनों खुराक ले रखी हैं तो आप जीवन भर के लिए खसरे से सुरक्षित हो जाते हैं। विटामिन ए की खुराक क्यों जरूरी है? जिन बच्चों में विटामिन ए की कमी होती है उनके खसरे से संक्रमित होने की संभावना अधिक रहती है। इसके अलावा जब संक्रमण हो जाता है तो शरीर में तरल पदार्थ की कमी हो जाती है जिससे विटामिन ए का स्तर गिर जाता है। यही कारण है कि खसरे के रोगियों को पौष्टिक आहार जारी रखते हुए विटामिन ए की एक खुराक दिन में दी जाती है। WHO के अनुसार इससे मृत्यु दर में भी कमी आई है। क्या नीम का पानी वाकई फायदेमंद है? खसरे से संक्रमण में अक्सर दाने और बुखार के साथ खुजली भी होती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से पहला घरेलू उपाय है नहाने के पानी में नीम की पत्तियां डाल दें। डॉक्टर कहते हैं कि वैसे इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये रोग वायरल है और लक्षण के रूप में इलाज किया जाता है। क्या खसरा वैश्विक महामारी है? वर्तमान में खसरा कोई वैश्विक महामारी नहीं है, लेकिन कई देशों में इसका प्रकोप देखा जा रहा है। मुंबई में भी कुछ मौतें हुई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि खसरे से बचाव के लिए 95% आबादी को टीकाकरण की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान में ये दर दुनिया भर में 81% तक कम हो गई है। खसरा कितना खतरनाक है? अतीत में खसरे का प्रकोप हर 2 से 3 साल में होता था और दुनिया भर में हर साल 26 लाख लोगों की मौत होती थी। साल 1963 में खसरे के टीके की खोज के बाद दुनिया भर में टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, लेकिन अकेले 2021 में दुनिया भर में खसरे से 1,28,000 लोगों की मौत हुई। इसलिए यदि आप अपने बच्चों को MR या MMR का टीका लगवाने से चूक गए हैं तो इसे अवश्य लगवाएं।